मुबारक हो, मसरूफ हो, महमून हो, बाबरकत महफिल की मुनासबत से आप सबको हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। और अभी बस मुझे कहा गया है ज़ाहिरा मोहम्मद बाकरी साहब ने ज़ेब मिंबर होना था तो ये कलमात अदा करने थे, लेकिन अभी बस कहा और बुला लिया। ज़हनी तौर पर भी वो नहीं है, लेकिन बस महफिल जश्न की है और इसमें अपना हिस्सा डालते हुए मुख्तसर चंद मिनटों में महफिल का इख्तिताम, क्योंकि एक और जश्न भी है जिसके लिए महफिल शायद जल्दी ख़त्म की जा रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली इब्न मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी व मन दाखिल फी हिस्नी आमिन बिन अज़ाब। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनकी इस धरती और इस नगरी में हम ये जश्न मना रहे हैं, उनकी दो मारूफ हदीसें हैं। एक हदीस को हदीस सिलसिलतुज़्ज़हाब के नाम से याद किया जाता है और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये पूरी हदीस सुनते रहे हैं आप। ये भी इसी इमाम मासूम से है। और दूसरी हदीस मैंने पढ़ी है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हिस्नी, एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। और दोनों हदीसों का सिलसिला ज़हाब है, यानी इसमें गैर मासूम शामिल नहीं है। अगर हम इस लिहाज से देखें कि मौला कायनात की विलायत को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने तौहीद और वहदानियत परवरदिगार आलम के साथ बयान किया है, यानी वही सिलसिला है कि अगर आप कलमा तौहीद पढ़कर इस किला तौहीद में दाखिल हो गए और अमन आ गए, और फिर मौला फरमाते हैं कदम चलने के बाद नाका जब चंद कदम आगे बढ़ा तो मौला ने पर्दा हटाया और फरमाया कि अब अम्मा बिशुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। अपने ज़माने में इमाम इस विलायत का मिस्दाक़ अपने आप को बनाते रहे हैं और बयान फरमा रहे हैं कि इस विलायत का मिस्दाक़ इस ज़माने में मैं हूँ, लेकिन और यह किला शुरू हुआ है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अगर आप विलायत के कायल हो गए, अगर आपने विलायत को मान लिया तो इस विलायत की 8वीं कड़ी मैं हूँ। लेकिन इस वज़ीर क़ौम में जिस विलायत का ऐलान किया जा रहा है वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत है। लिहाजा ये दोनों हदीसें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब और इमाम के ज़बान मुबारक और सिलसिला ज़हाब, यानी ऐसा सिलसिला कि जो सुनहरी सिलसिला है जिसमें कोई भी गैर मासूम नहीं है, दोनों इसी सिलसिले से जारी होने वाली हदीसें हैं। लिहाजा अगर हमें उस हदीस को याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोनों हदीसों को तसल्सल के साथ बयान किया जाना चाहिए कि ना सिर्फ कलमा तौहीद का इकरार कर लेना और इस किले में दाखिल होने और बाइस अमन व अमान और जहन्नम से निजात पाने का बाइस है, बल्कि ये किला तौहीद उसी वक्त कामिल होगा जब किला विलायत अली इब्न अबी तालिब और उसके बाद उनके 11 जानशीनों की विलायत के किले में हम दाखिल होंगे। लिहाजा इस मुबारक और महफिल के हवाले से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बारे में आकर के जिसकी विलायत में हैं उनके ज़ुहूर में ताजील फरमाते हुए हमें उनकी ज़ियारत और उनकी खिदमत में शरफ़याब होने की सादत नसीब फरमाए। परवरदिगार इस मुबारक रात का वास्ता करार देते हुए इस मुबारक रात को और इस मुबारक रात की मुनासबत मौला कायनात की जश्न ताजपोशी के हवाले से है, उसका हवाला देते हुए अपनी तमाम हवाइज शरिया जो हाज़रीन की हवाइज शरिया हैं, जो तमाम मोमिनीन और तमाम मोमिनात की हवाइज शरिया हैं, जो दुनिया में जहाँ जहाँ भी जश्न मना रहे हैं और मौला की विलायत का दम भर रहे हैं,
جو بھی حوائج شریعہ رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام مومنین حاضرین کی جان و مال و عزت و عفو و ناموس کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو دشمنان اسلام اور دشمنان کفر و دشمنان اسلام و دشمنان تشیع سے محفوظ فرما. تمام شیعان حیدر کرار کی جان و مال کی بالخصوص زائرین کی مشکلات گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. ہمارے زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما. ہمیں امام کے عوام و ناصرین میں سے شمار فرما. قلب ناظرین امام زمان بالخصوص قلب ناظرین حضرت رضا جن کی اس نگری میں ہم رہ رہے ہیں اور جن کا حق ہماری گردن میں سب سے آئمہ کی نسبت زیادہ ہے. امام زمانہ کا حق اپنی جگہ پر ہے لیکن بعض دفعہ ہم جس جگہ پر ہیں اس کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں. یہ نہ بھولیں کہ آپ امام رضا کے شہر میں رہتے ہیں اور آپ امام سے منسوب ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمارا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر 7 سال بعد انسان کا پورا جسم کا جو خلیاتی نظام ہے، سیلز کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. انسان ہر 7 سال کے بعد پورا اس کا بدن کا اسٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہم جتنا عرصہ یہاں گزار رہے ہیں تو ہمارے سر سے روحانی اسٹرکچر بھی اللہ تعالیٰ امام رضا علیہ السلام کی برکت سے تبدیل فرمائے. ہماری روحانی تربیت اور پیش رفت میں اضافہ فرمائے. علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے. ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے. خصوص جو طلاب کی اقامے کی مشکل ہے برطرف فرمائے. جو طلاب امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو امتحان کامران فرمائے. جو مومنین پہ روزگار برسر روزگار فرمائے. جو مومنین پہ اولاد نیک و صالح اولاد فرمائے. پروردگار اس مبارک رات کا واسطہ ہمارے دلوں میں ولایت ہے، اہل بیت ولایت علی بن ابی طالب موجود ہے، اس کو مزید معرفت کے ساتھ اضافہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہ